AMU ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित आज के इस समारोह में उपस्थित इस ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब नदीम फारूकी साहब, मुख्य अतिथि ADJ साहब सुमित प्रेमी सर, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अनवार अहमद साहब एवं मंचासीन अन्य अतिथिगण एवं इस हाल में उपस्थित AMU के पूर्व विद्यार्थी रहे सभी सम्मानित साथियों एवं पत्रकार बंधुओं, आज का ये दिन जो है हम अपने सर सैयद अहमद खान साहब के जन्मदिन को मना रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये जन्मदिन मनाने का जो परिचय के माध्यम से एक परिचय सम्मेलन किया गया, ये बहुत बेहतरीन आइडिया है। सर सैयद अहमद खान साहब एक ऐसे व्यक्तित्व थे, ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे कि हम लोग उनके दिवंगत होने के बाद भी उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं। जनरली हम लोग हमारे यहाँ जो परंपरा रही है वो जीवित व्यक्तियों के जन्म दिवस को मनाने की है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनका व्यक्तित्व और कृतित्व इतना महान होता है, इतना बड़ा होता है कि समाज पर उसका एक लंबा प्रभाव पड़ता है या पड़ने की स्थिति होती है, तो हम मरणोपरांत भी उनके जन्मदिन को मनाते हैं। और ये जो परिचय सम्मेलन के रूप में जन्मदिन मनाया जा रहा है, एक बेहतरीन आइडिया है। इसके लिए मैं इस एसोसिएशन को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सर सैयद अहमद खान साहब के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। सर सैयद अहमद खान साहब आधुनिक भारत के एक महान निर्माताओं में से एक थे। आपका जन्म 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में हुआ और उन्होंने अपना जो कैरियर था वो एक लोक सेवा के रूप में प्रारंभ किया, पब्लिक सर्वेंट के रूप में प्रारंभ किया। और जब 1857 का गदर हुआ, उसके बाद एक उनके जीवन में एक ऐसी परिवर्तनकारी घटना घटित हुई। उन्हें ये महसूस हुआ इस घटना के बाद कि हमारा जो मुस्लिम समाज है वो शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है। उसके विकास के लिए, उसको समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए आधुनिक विज्ञान और आधुनिक शिक्षा बहुत आवश्यक है। इसी के उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए उन्होंने मुस्लिम समाज को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा की क्रांति को जागृत करते हुए उन्होंने 1875 में एक विद्यालय की स्थापना करी, जो भविष्य में चल करके मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में तब्दील हुआ। और उनका जो उद्देश्य था वो ये था कि मुस्लिम समाज में वैज्ञानिक चेतना का निर्माण हो, साथ ही साथ पश्चिम के ज्ञान को भारतीयों को अपनी भाषा में उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने 1863 में एक साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसके माध्यम से उन्होंने समाज में आधुनिक ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार किया। अपने दृढ़ प्रयासों से उन्होंने मुस्लिम समाज की सोच को बदलने का जो कार्य किया वो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण था। और ये उस समय बहुत ही क्रांतिकारी था, क्योंकि उस समय की जो परिस्थितियां थी, उस समय आधुनिक शिक्षा को लेकर के मुस्लिम समाज में थोड़ी भ्रांतियां थी, बहुत सारे विरोध हुए, लेकिन उस विरोध को उन्होंने बड़ी मजबूती से सामना किया। और जिसका परिणति ये हुई कि आज मुस्लिम समाज में जो आधुनिक शिक्षा और संस्कृति का प्रचार हो रहा है, आधुनिक विज्ञान जो आप तक पहुंच रहा है, उसमें AMU का बहुत अहम योगदान है। और हम लोग हमेशा से उनको याद करते रहेंगे, क्योंकि शिक्षा के बिना कोई भी व्यक्ति समाज में अपनी प्रॉपर भागीदारी नहीं कर सकता है। बहुत ज़्यादा विस्तार में न जाते हुए मैं सर सैयद अहमद खान साहब के बारे में इकबाल साहब के शब्दों में बोलते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। मोहम्मद इकबाल साहब ने कहा है कि सर सैयद अहमद खान की महानता की प्रमुख बात यह थी कि वे पहले भारतीय मुस्लिम थे जिन्होंने इस्लाम को नवीन दृष्टि से देखने की जरूरत को समझा और इसके लिए कार्य भी किया। वह पहले संवेदनशील व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक युग पर प्रतिक्रिया की। ये साथियों उनके बारे में सर इकबाल साहब ने कहा है। अंत में मैं ओल्ड बॉयज एसोसिएशन का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ
जिन्होंने आज मुझे आमंत्रित करके अपनी बात को रखने का अवसर प्रदान किया। साथियों, मैं बहुत उर्दू तो नहीं जानता हूँ, लेकिन एक शेर मैं भी बोलना चाहूँगा आज के इस मौके पर। ए मेरे तकदीर के कातिल, ए मेरे तकदीर के कातिल, मेरी पहचान लिख दे, इस तन के हिस्से पे हिंदुस्तान लिख दे। मुझे मंदिर भी प्यारा, मुझे मस्जिद भी प्यारी, कहीं राम लिख दे तो कहीं रहमान लिख दे। थैंक यू।